नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आपके थंबनेल पढ़ रहे होंगे और पढ़ के आपके मन में बहुत सारे विचार दौड़ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल दौड़ रहे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। देखिए, बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें गलत क्या है, गलत कैसे है? उसमें भी कई सारी गलतियां हैं और उन गलतियों को किन्होंने सुधारा है, कैसे सुधारा है और ये गलतियां कैसे ही शुरू हुई, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बात करी गई कि हनुमान चालीसा में कई सारी गलतियां हैं और हम लोग अमूमन अब उन गलतियों को लगातार वैसे ही दोहराते आ रहे हैं। अब जितनी भी नई किताबें छप रही हैं हनुमान चालीसा की, उन सब में वैसे के वैसे ही गलतियां हैं। जितना भी ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है हनुमान चालीसा का, उन सब में वैसे की वैसे ही गलतियां हैं। तो देखिए, ये जो हनुमान चालीसा में जो गलतियाँ शुरू हुई हैं, वो शुरू हुई हैं प्रिंटिंग मिस्टेक से। जी हाँ, भाई आप पहले का ज़माना जानते हैं, ना फ़ोन थे ना कुछ था। धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हो रहे थे, बढ़ रहे थे धीरे धीरे आगे। तो अब लेकिन हनुमान चालीसा कितनी पुरानी लिखी गई। अब जो जितना पुराना होता है उतने पुराने कागज़ होते जाते हैं उसके। लेकिन जब उसको प्रिंटिंग में लाया गया, पहले तक कहा जाता है कि 60-70s तक ये हनुमान चालीसा सही थी, लेकिन फिर उसके बाद प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसी हुई कि आज तक वो प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग उसको वैसे ही दोहराते आ रहे हैं। और उसी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से जब इंटरनेट आया और जब सारा डाटा गूगल पे जाना शुरू हुआ, इंटरनेट पे जाना शुरू हुआ, तो वहाँ पे भी ये गलतियाँ वैसे के वैसे ही दोहराई गई और हनुमान चालीसा को हम लोग आज भी वैसे के वैसे ही गलत पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, हनुमान चालीसा गलत पढ़ने का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि गलत पढ़ना हनुमान चालीसा को बहुत हद तक नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अब वही बात है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको विधिवत एक सही तरीके से किया जाए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आस्था और जो भक्ति है ये हमारी भावनाओं से होती है। ये कुछ लोग आकाश में भगवान मान लेते हैं, सूर्य में भगवान मान लेते हैं, ज़मीन में मान लेते हैं, है ना, पत्थर की मूर्ति में मान लेते हैं। तो मेन जो आस्था है वो हमारी अपनी भावनाओं का विषय है। लेकिन अब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो अगर उसको सही तरीके से विधिवत किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब आप इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि देखिए, वाल्मीकि जी थे, उन्होंने मरा मरा कहते कहते राम राम कह लिया तो उनको राम जी प्राप्त हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पता चले सही, तो उसको आप अगर सही तरीके से करना तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या वो गलतियाँ हैं हनुमान चालीसा में और वो किन्होंने बताई, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हनुमान चालीसा की जो गलतियाँ जिन्होंने सुधारी हैं वो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। अब ये कौन है? रामभद्राचार्य जी, देखिए, उनको किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है, उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई आप लोग नहीं जानते उन्हें तो गूगल कर लीजिएगा कि रामभद्राचार्य जी कौन है, वो कितने ख्याति प्राप्त हैं, वो कितने प्रख्यात हैं। तो उन्होंने हनुमान चालीसा में कुल 4 गलतियाँ निकाली हैं जो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हम लोग लगभग आज 50 साल होने जा रहे हैं, 60 साल 70 साल होने जा रहे हैं, उनको वैसे के वैसे ही दोहराते चले जा रहे हैं और ऑनलाइन डेटा भी वैसे का वैसा ही उपलब्ध है उन्हीं गलत शब्दों के साथ। तो आखिर क्या वो गलतियां हैं, चलिए आपको बताते हैं। रामभद्राचार्य जी ने जो सबसे पहली जो हनुमान चालीसा में गलती बताई है वो बताई है छठी चौपाई में। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें जो छठी चौपाई आती है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, तो वो शंकर सुमन नहीं है, वो शंकर स्वयं केसरी नंदन है। जी हाँ, यानी शंकर जी, जो शंकर जी हैं वो किसी के पुत्र नहीं थे, वो शंकर जी ने स्वयं अवतार लिया था। तो इसीलिए जो छठी चौपाई है वो ये है कि शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और जो अगली चौपाई हनुमान चालीसा में उन्होंने बताई है जो गलत है, वो बताई है उन्होंने 27वीं चौपाई। 27वीं चौपाई में आता है सब पर राम तपस्वी राजा। तो 27वीं चौपाई में जो सब पर राम तपस्वी राजा है वो सब पर राम तपस्वी नहीं है, वो सब पर राम राज सिर ताजा। तो ये छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, ये उस वजह से हुआ है। और जो अगली रामभद्राचार्य जी ने जो गलती बताई है हनुमान चालीसा में वो बताई है 32वीं चौपाई में। 32वीं चौपाई जब हम पढ़ते हैं कि उसमें आता है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो वो सदा रहो नहीं है, वो सादर हो रघुपति के दासा, यानी राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। और जो रामभद्राचार्य जी ने जो आखिरी गलती बताई है वो है 38वीं चौपाई में। उन्होंने बताया है जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो, ये आपने पढ़ी होगी। लेकिन वो जो सतबार पाठ कर कोई नहीं है, यह सतबार पाठ कर जो ही छूटे बंदी महासुख होई। तो ये वो हनुमान चालीसा की 4 गलतियां हैं जो रामभद्राचार्य जी ने बताई हैं कि अगर आप इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हुई है। लेकिन जो पुरानी हनुमान चालीसा है वो जो रामभद्राचार्य जी ने जो गलतियां बताई वो उस तरीके से लिखी गई थी, ना कि आज के समय के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हैं वो है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ ऐसा ही नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।